गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते चलते बहुत ही फास्ट में आप लोग टेस्ट का रिवीजन एक बार करते जाएं, जो कि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2024 का हम लोग का है, जो पूछा था एनुअल एग्जाम में पिछले साल। ठीक है, तो फटाफट आप लोग एक बार 2 मिनट में इसको देख लें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ताकि आप लोग को इससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग फटाफट उसको जवाब दे सकें, है ना। पहला क्या कह रहा है, हु इज डेवलपर ऑफ C++। डेवलपर कौन था बजाना, तो टफ होगा, इसका सब जान रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहते हैं, लोग टोकन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट में आप लोग को रिवाइज करवा दे रहे हैं। स्ट्रिंग टर्मिनेट करेक्ट को क्या कहते हैं, इसमें नन ऑफ दीज होगा। तो ये देखो, ये वो बिल्कुल गोला लिखाता है और स्लैश जीरो जो ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो ये जीरो आप लोग का इसमें है नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी आउट और सीन को क्या कहते हैं। प्री डिफाइंड ऑपरेटर हम लोग का है कि ऑपरेटर है कि फंक्शन है कि ऑब्जेक्ट है, तो शेर से क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन ऑपरेटर इसमें से कौन सा होगा, तो क्या होगा हम लोग का डी नंबर होगा रिलेशन ऑपरेटर। हाँ, देखो ये क्वेश्चन है कि वाई का वैल्यू पहले से 10 है, तो इसको हम लोग को इवेल्युएट करना है, तो क्या होगा। तो पहले ये बढ़ेगा, चूँकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले बढ़ेगा तो ये 11 हो गया, तो 11 इंटू मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 55 होगा। इसका आंसर 6 का बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग का डू वाइल लूप कंडीशन कहाँ टेस्ट करता है, टॉप में कि बॉटम में, तो बॉटम में होगा। अगला क्वेश्चन रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट, तो उसको क्या कहते हैं लोग, रैपिंग अप ऑफ डाटा को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन लोग बोलते हैं। ये एक जगह पर इनकैप्सुलेट करना, सिंगल यूनिट में बांधना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये तीनों हम लोग का एक तरह से फीचर्स हम लोग का UPS का फीचर्स है। 8 हो गया। 9 चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्लास का जो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं वो उसका सही डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट जो वो कौन सा है। तो क्लास के बाद स्टूडेंट लोग नहीं लिखते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 9 का बी नंबर होगा, 9 का बी होगा। अगला स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो है ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड, उसको कॉल करते हैं लोग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम की डॉट ऑपरेटर की क्लास नेम। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जो इन्वोक हम लोग करते हैं उसको करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम दे करके, और डॉट का भी हम लोग प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम लोग इन्वोक करते हैं बाय यूजिंग द। लेकिन डॉट ऑपरेटर ही होगा हम लोग का, बिना डॉट का हम किसी को कॉल नहीं कर सकता, डॉट ऑपरेटर का हम लोग प्रयोग करना ही पड़ता है। ठीक है, 10 का हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर देखो, इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन जो होता है डिक्लेयर करते हैं हम लोग कहाँ पर, डिफाइन इनसाइड द क्लास, है ना। प्रीफिक्स विथ प्रीफिक्स प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। ठीक है, कॉल्ड एट कंपाइल टाइम, नन ऑफ दीज। ये इनलाइन फंक्शन इज, ठीक है, डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन इनसाइड द क्लास, प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। देखो दोनों आंसर हम लोग का इसमें सही है, नन ऑफ दिस कह रहा है कि इनलाइन तो परफेक्ट आंसर जो है उसको तुम ये नंबर मार दो, चूँकि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो ऐसे तो गलती तो नहीं करना चाहिए पिछला बार, है ना। ये डिक्लेयर होगा एंड डिफाइन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर इसको लोग डिफाइन भी करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, और इनलाइन कीवर्ड का भी लोग यूज़ करते हैं। और ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो इन दोनों हम लोग का है, तो इसमें अभी यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस तो लगाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन, तो एक दो क्वेश्चन तो होता है जैक बोर्ड में जो है ना, थोड़ा सा हर चीज़ में SSC बैंक रेलवे हर जगह पर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर देता है, ये तो सबसे बड़ा फॉल्ट है यहाँ का गवर्नमेंट का। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ UPS। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करता है किस, देखो अब यहाँ पर है, हाँ ये तो पिछले ईयर का ही क्वेश्चन था, तो इसमें क्या होगा हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म होगा। चलो 23 हो गया। इन पब्लिक इनहेरिटेंस द पब्लिक डाटा मेंबर और बेस क्लास, देखो बेस क्लास जो होता है पब्लिक इनहेरिटेंस में पब्लिक डाटा मेंबर को बेस क्लास में, उसको बेस क्लास से जब उसको ले जाते हैं डिराइव क्लास में, तो डिराइव क्लास में उसको क्या ट्रीट करें, तो उसको पब्लिक भी होता है। ठीक है, याद रखना 13 का ये नंबर होगा, इसमें कोई तरह दिक्कत नहीं है। द चेन डुप्लीकेट डेरिवेशन, है ना, ये मल्टीपल बेस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से यहाँ पर इनहेरिटेंस ग्राफ के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखना है। चलो फिर कहता है एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू एज, द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम।
रन टाइम एलोकेट जो करते हैं मेमोरी को, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक, याद रखना हम लोग का। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर इज डन, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं किस तरह का, उसका सही सिंटेक्स इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले देते हैं लोग डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके पहले लगाते हैं स्टार। ठीक है, तो स्टार वो पहले लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, 16 का ये नंबर होगा। इसलिए सिंटेक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड, अगर यदि हम एलिमेंट को किधर से भी डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं डी क्यू। डी क्यू का फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू होता है। ठीक है, डबल, डी से डबल इंडेड क्यू। तो 17 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर होगा, 17 का बी नंबर। फिर कह रहा है कि विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा फाइल्स इन C++। ठीक है, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा फाइल्स, डाटा फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग बताए थे ना ऐप स्ट्रीम, जो कि ऐप का मतलब क्या होता है, फाइल। इसी से हम लोग क्या करते हैं कि एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा को पुट करते हैं, है ना। तो ये सब सारा काम कैसे करते हैं, सी से करते हैं। 18 का सी नंबर होगा ऐप स्ट्रीम। नंबर ऑफ टपल्स को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। देखो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी एट्रीब्यूट में जो है ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है ना, दैट कैन हैव, तो उसको क्या हम लोग यहाँ बोलते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, डोमेन। याद रखना हम लोग को कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, अलग अलग जो वैल्यू हम लोग देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सेट बनाते हैं हम लोग, किसी भी एट्रीब्यूट मतलब क्या आता है, कॉलम, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, डोमेन कहते हैं। याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दिया हुआ था, तो 21 का, इसलिए जो अच्छा से तैयारी करेगा बाबू वही सभी सब क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। फिर कहता है विच ऑफ द फ्लोवी इज नॉट ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन DML कमांड हम लोग का इसमें से नहीं है। तो इंसर्ट जो है DML कमांड है, डिलीट भी DML कमांड है, अपडेट भी DML कमांड है। तो नोट लगाना कौन DDL का, DDL कौन है, कॉमिट है। याद रखना है। चलो यहाँ कह रहा है कि द ड्यूअल एक्सप्रेशन ऑफ AB प्लस A' प्लस, इसका ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल बताया था कि जहाँ पर 1 है उसको कर देना है 0 और जहाँ प्लस वहाँ कर देना है डॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का A प्लस B, है ना। फिर यहाँ बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस को उल्टा क्या लिखेंगे, डॉट। तो इसको तुम ब्रैकेट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा A' डॉट, डॉट नहीं होगा, प्लस होगा, यहाँ क्या होगा B, और फिर डॉट के बदले 0। तो ये देखो कहाँ पर है A प्लस B, A' प्लस B डॉट 0, देखो B नंबर है, 22 का क्या होगा, B नंबर। ये हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ कह रहा है मीन टर्म डिजिनेशन ऑफ X', Y, Z प्लस OW'। तो है ना, मीन टर्म ना, मैक्स टर्म पूछ रहा है पर मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल M से। ठीक है, तो मैक्स टर्म याद रखना कि जिसमें डैश होता है वहाँ क्या लिखते हैं लोग, 1 लिखते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या लिखते हैं, 0, तो 1 डबल 0 और क्या होगा वहाँ पर 1। तो किसका बाइनरी नंबर देख लो, 1 2 4 8, 8 हर 1 9, तो M9 होगा लोग। 23 का क्या होगा, ये नंबर होगा, कैपिटल M वाला होगा, नॉट स्मॉल m। ठीक है, चलो फिर यहाँ कहता है कि लोकेशन ऑन नेट सर्वर, सर्वर में किसी पार्टिकुलर जो जगह होता है लोकेशन, तो उसको क्या कहते हैं, तो क्या उसे बोलते हैं बाबू बच्चों, वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट एक लोकेशन होता है जहाँ से हम उस डाटा को वहाँ से मंगाते हैं। फिर यहाँ कहता है कि द ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन, देखो ट्रांसमिशन रेट जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं लोग बाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउड, जो कि मीटर, एम्पलीट्यूड, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। और बाउड सबसे पुराना है, और नया जो अभी हम लोग का जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है BPS। क्या नाम है उसका, BPS, बीट पर सेकंड। लेकिन जब BPS नहीं दिया हुआ तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाउड। बाउड सबसे पुराना मेजरमेंट यूनिट होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं BPS होगा, यहाँ नैनोदिज मार रहा है, तो बिल्कुल गलत मारा है, ऊपर जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम लगा दिए हैं। एक बार 2023 का भी हम लोग को दे देते हैं, ये 24 का आप लोग का है, थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लेंगे ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।